प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक भाई दूज की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भाई के लंबे आयु के लिए सभी बहना गोधन कुटती है और अपने भाई की कलाई में सूता बांधती है, लिलार में चंदन लगाती है, मुख में पान खिलाती है, पान का बीरा और मिठाई खिलाती है। तो मैं वही भाई दूज की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो इस कथा के पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान भाई का लंबा आयु करते हैं, घर में धन की वृद्धि होती है और सुख शांति मिलती है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। किसान का एक लड़का और एक लड़की थी। किसान अपने घर में अपने जीवन में बड़े खुश थे। किसान का जो बेटा था वो छोटा था और बेटी जो थी वो बड़ी थी। भाई और बहन में दोनों में बहुत प्यार था। दोनों बहुत घुल मिल कर रहा करते थे। दोनों में इतना प्रेमी था कि बिना भाई का मुख में खिलाए बहन भोजन नहीं करती थी। सवेरा होते ही अपने भाई का मुंह पहले बहन देखती थी, तभी कोई काज करती थी। जब तक भाई जागता था नहीं तब तक बहन को चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे समय बीतने पर किसान जो थे, किसान का पत्नी बीमार रहने लगी। बीमार रहते रहते किसान का पत्नी चल बसी इस दुनिया से, स्वर्ग सिधार गए। किसान जो थे बिल्कुल अकेला पड़ गए और बड़े दुखी रहने लगे। अपने बच्चों को यही शिक्षा देते थे कि देखो बेटा, दोनों भाई बहन मिलकर रहना। मुझे मर जाने के बाद भी मुझे अफसोस ना लगे कि मेरा पुत्र और पुत्री कैसे रह रहे होंगे। इसलिए दोनों में इतना अच्छा से रहना कि एक दूसरे में प्यार बनाए रहना। धीरे धीरे समय बीत रहा था भैया, और किसान जो थे, किसान भी अपना बेटी का ब्याह कर दिए और बेटी ससुराल चल गई। इतना नजदीक में उसको ब्याह किए, इतना नजदीक में ब्याह किए कि किसान का जो बेटी थी वो प्रतिदिन अपना घर में रसोई बना के, घर के सारा काम निपटा के और अपना मैके चली आती थी अपना भाई का मुख निहारने। सारा लोग उसे कहते थे कि अरे कितनी अच्छी बहन है, कितना भाई और बहन में प्यार है, दोनों एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह पाते हैं। धीरे धीरे समय बीतते बीतते किसान का भी एक दिन बहुत जोर अचानक तबीयत खराब हो गया और तबीयत खराब होने के बाद किसान का स्वर्ग का प्राप्ति हो गया। किसान जो थे, किसान मृत को प्राप्त हो गए और किसान का बेटा और बेटी दोनों बिल्कुल बिना माता पिता के हो गए। दोनों एक दूसरे के गले में लिपट के रोने लगे। भाई हैं वो अपने बहन के गले में लिपट के रोते हैं कि बहन, अब तुम ही मेरी माँ हो और तुम ही मेरी पिता, तुम ही मेरा सहारा हो, मेरा संसार हो, तेरे सिवा मेरा और कौन है। बहन जो है भाई के कंधे पर रख के रोती है और कहती है कि भैया, तुम्हारे सिवा मेरा मैका में और कौन रहा, हिम्मत धरो, धैर्य धरो भैया, क्या करेगा, दुनिया का तो खेल निराला है, ये तो सबके साथ होता है। भाई ने बहन को अपने धैर्य धराया और बहन ने भाई को। दोनों मिलकर हिम्मत बांधे, पिता का क्रिया कर्मठ किए। उसके बाद किसान का बेटा जो था बड़ा हो गया था। किसान का बेटा ब्याह के योग हो गया था। किसान की बेटी अब बोली कि भाई देखो, तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि ब्याह नहीं करोगे तो तुम्हारा रोटी कौन बना कर देगा, तुम्हारा घर कौन संभालेगा। पिताजी जब तक थे तब तक घर का बोझ संभाल रहे थे, घर का जिम्मेदारी सर पर ले उठा रखे थे, लेकिन अब तो मेरे पिताजी नहीं हैं, इसीलिए भाई तुम ब्याह कर लो।
किसान का बेटा भी समझ गया और सोचा कि हमें ब्याह कर लेना ही अच्छा है। किसान का बेटा शादी के लिए राजी हो गया और उसकी बहन अपने भाई को शादी रचा दी। किसान का बेटा का ब्याह हो गया, घर में पत्नी आ गई। अब जो किसान की बेटी थी थोड़ा लेट से आने लगी अपना मायका। एक दिन का बात है दीदी कि किसान का बेटी का पांव में कांटे चुभ गया था आते आते रास्ते में। किसान का बेटी जो आती थी तो रास्ते में शंकर भगवान का मंदिर था, गणपति का मंदिर था, एक मूर्ति रखती थी एक वृक्ष के नीचे और एक लोटा जल चढ़ाती थी, बेल का पतई चढ़ाती थी, लड्डू का भोग लगाती थी और भांग धतूरे का भोग लगा के पूजा करके और भगवान से दीदी प्रतिदिन कहती थी कि हे भगवान, मेरा भैया को दुश्मन को तर करना और मेरा भैया को अमर करना। हे भगवान, मेरा भैया को दुश्मन को जला के राख कर देना, लेकिन मेरा भैया को अमर कर देना। प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना यही करती थी। जमीन का जर जाए बल और मेरा भैया का हो जाए बल, बेचारी प्रार्थना करती थी भगवान से। ऐसा ही करके रोज आती थी। एक दिन का बात है कि उसको आते आते कांटा चुभ गया पांव में, और बेचारी पांव भटक के चल रही थी, आने में वक्त लग गया। जब घर पहुंची तो उसका भाई पूछा कि बहन, पांव में तेरा क्या हो गया है, इतना भटक भटक क्यों चल रही हो, लंगड़ी बन चुकी हो? किसान की बेटी बोली, अरे भैया मैं क्या बताऊं, रास्ते में एक बहुत बड़ा पांव में कांटा लग गया, इसी कारण मैं तो भटक के चल रही हूं। चलो कोई बात नहीं, जाने दो, अब तो पांव में कांटा लग गया, कोई बात नहीं, आराम हो जाएगा। उसका भाभी ने तुरंत गर्म पानी करके लाई, अपने ननद को पांव को सेकी और ननद से बोली कि ननद जी आप भोजन कर लीजिए, आपको ही हम लोग दोनों राह देख रहे थे, आपका आने का इंतजार कर रहे थे। तीनों मिलकर भोजन के लिए बैठे और तीनों मिलकर एक ही जगह भोजन किए। प्रतिदिन किसान का बेटा, किसान का बेटी और किसान के बहू तीनों एक ही जगह भोजन करते थे। अब भोजन करके और किसान की जो बेटी थी अपने भाई से बोली कि भैया हम अपना घर जा रहे हैं, क्योंकि मेरा सास जो है वो डांटेगी, इसीलिए जा रहे हैं। किसान का बेटा बोला ठीक है बहन जाओ। और उसके बाद बहन के विदा कर देने के बाद कुछ लोग के गांव में लोग के मजदूर के खोजे और कहने लगे कि मेरा बहन के आने तक रास्ते में जितना कांटे, कूस, ईंट, पत्थर जो भी हैं सबको साफ सफाई कर देना होगा, क्योंकि मेरा बहन को आते आते पांव में कांटे लग गया और मेरा पांव बहन का जख्मी हो गया। और क्या किए कि सुबह से जाकर जितने रास्ते में पेड़ पौधे थे सबको उसका भाई दीदी काट के अलग कर दिए। जिस पत्थर को महादेव मान के, गणपति मान के उसका बहन पूजा करती थी वो भी साफ सफाई कर दिया भाई। जो भी वृक्ष पे घोंसला बना के पक्षी रह रही थी वो तो गुस्से में आकर और उसे श्रापित दे दी, कहने लगी कि हे भगवान, ये तो मुझे बेघर कर दिया, ये ठंड का मौसम है, कार्तिक का महीना है और मुझे बेघर कर दिया, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? चिड़िया पक्षी जो थे इधर उधर भटकने लगे, जो पशु नीचे बैठते थे वो भी भटकने लगे और कहने लगे हे भगवान, इसका तो जल्द ही मृत्यु आ जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि मुझे ये बेघर कर दिया। शंकर भगवान के पूजा बहन करती थी भाई के लंबा आयु के लिए। शंकर भगवान भी नाराज हो गए, गणपति भी नाराज हो गए और उनका पत्थर हटा दी
जब बहन आने लगी तो देखती है कि अरे रास्ते में तो कुछ भी नहीं है। हे भगवान, जो भी हरे भरे पौधे को काटा होगा उसे कुशल मंगल नहीं रखना भगवान, उसका तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। बहन जो थी ऐसा ही श्राप देते आ रही है। आते आते देखी कि हे भगवान, मैं तो अपने भाई के लंबे आयु के लिए पत्थर को पूजा करती थी, गणपति मान के, शंकर भगवान मान के, लेकिन मेरा गणपति भगवान का, शंकर भगवान का किसने फेंका? हे भगवान, जिन व्यक्ति ने फेंका होगा, मैं तो दुश्मनों को तर करने के लिए और अपने भाई के लंबा आयु करने के लिए इसे पूजा किया करता था, लेकिन आज जिसने भी किया होगा भगवान उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। दीदी यहां क्या होता है कि इसका जो भाई थे, भाई उधर से पेड़ पौधे कटवा कर आए, अचानक इनका आंगन में गिर जाने का ही बहाना लगा और उनका मौत हो गया। सारे लोग कहने लगे कि अरे हे भगवान, क्या हो गया? अभी तो घूमते फिरते ही रह रहे थे, क्या हो गया तुरंत? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? सारे लोग जुट गए और कहने लगे कि जल्दी से इन्हें ले चलिए मृत घाट और हम लोग अग्नि संस्कार कर देंगे। जो किसान की बहू है वो अपने पति को सबको पकड़ के और कहती है कि नहीं, इनका बहन जो है प्रतिदिन अपने भाई को मुख देखती है और भाई को मुख देखकर भोजन करती है, बिना भाई को मुख देखे वो भोजन नहीं करती है, इसीलिए इसका सबको छोड़ दीजिए। इनका बहन आएगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे? इन्हें आप कृपा करके मत ले जाइए। फिर भी बहन को आने में देर हो रहा था, इसलिए कि बहन तो वही शंकर भगवान के मूर्ति के खोज रही थी, शंकर भगवान के मूर्ति, गणपति के मूर्ति के खोज रही थी। शंकर भगवान के मूर्ति जब उसे मिला, खोजते 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 घंटों लग गया। जब उसे मिला तो गणपति के मूर्ति को रख के और प्रार्थना की, शंकर भगवान के मूर्ति के रख के प्रार्थना की, पूजा की, जल चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाई, लड्डू का भोग लगाई और अपने भाई के लंबे आयु के लिए कामना की। हे भगवान, हे गणपति, हे शंकर भगवान, हे देवादिदेव महादेव, मेरे भाई को लंबे आयु कर देना, मेरे भाभी का मांग में सिंदूर भरा रखना, उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना भगवान। हे भगवान, मेरा भाई को नहाते बाल नहीं बांका होना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना की, मांगी और वहां से थोड़ी सी जल लेकर, प्रति ने अपने भाई को पिलाती थी, वहां से जल लेकर आई। उस दिन दीदी भाई दूज था, उस दिन भाई दूज था, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया का दिन था, यानी जो दीपावली हम लोग मनाते हैं उसके बाद गाय डाड़ का बिहाने भाई दूज मनाई जाती है, तो वही भाई दूज का दिन था। दीदी अब बहन वहां से चलने लगी, चलते 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 सभी लोग उसके गांव के राह देख रहे थे। अरे कब इसका बहन आएगी, कब इसका बहन आएगी, आने में तो बहुत देर हो रहा है, क्या आज वो घर नहीं पहुंचेगी? जब तक वहां लोग उनके लिए अर्थी बांध चुके थे, उसके भाई के लिए अर्थी बांध चुके थे। बहन ने अपने दरवाजे पे, भाई के दरवाजे पे भीड़ देखी तो कहती है क्या चीज का भीड़ है, आप लोग इतना शोर शराबा क्यों मचा रखे हैं? उन्हें कोई नहीं बताए और कहने लगे आप खुद ही जाकर देख लो आंगन में। जब किसान की बेटी आंगन में गई तो अपने भाई को सोए देखकर सबसे पहले मुख में पानी पिलाई। अरे भाई, आज तू कैसे सो सकता है? अभी तक मैं तो तुम्हें रोज जागा ही देखता था,
आज अभी तक क्यों सोया है? जल्दी से उठ जाओ। पानी पिला दी और पानी पूरा शरीर पे छिड़क दी। पानी छिड़क दी तो भाई जो था, भाई राम 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 करके उठकर बैठ गया। जब भाई उठकर बैठ गया तो कहता है भाई, अरे दीदी, मैं तो गहरी नींद में आज सोया था, पता नहीं कब मेरा नींद खुलता, पता नहीं था, लेकिन आज तो तूने मेरा कच्चे नींद जगा दिया हो। बहन तमाचा मार के भाई में के कहती है कि अरे कच्चा नींद तुम्हारा दुश्मन सोएगा, तुम नहीं, चलो मेरे साथ पहले। बहन जो थी, बहन बोली कि जल्दी से तू उठकर स्नान करो और जाओ, जो मैं कहता हूं वो सुनो। भाई बोला, दीदी क्या आज क्या रट लगा रखी हो, क्या हो गया तुम्हें? भाई को बोला, जा रेगनी के काट ले आओ। भाई जो था दौड़ते भागते खेत के ओर गया और रेगनी के काट ले आया। रेगनी के काट लाने के बाद वहां पर रख दिया। बहन जो थी जमराज की प्रतिमा बनाकर और उसमें अपना भाई के नाम से, उनका भाई के दुश्मन के नाम से गोधन कूटी और गोधन कूट के और वहां पर के जो रखी थी काचे सूत अपने भाई के कलाई में बांधी और कही, हे भगवान, मेरे भाई को लंबे आयु करना, मेरे भाई को कभी कोई प्रकार के कष्ट नहीं होने देना, मेरा भाई जो है जुग जुग जिए। और कोई भी बहन अपने भाई के लिए, लंबे आयु के लिए भाई दूज का व्रत रखे और भाई को पान खिलाए, मिठाई खिलाए, हाथ में धागे बांधे और हर भाई बहन के ससुराल जाए और हर बहन अपने भाई के पास आवे और मिठाई खिलावे। भाई बहन के लिए कामना करे और बहन भाई के लिए, दोनों एक दूसरे से प्यार बंधा रखे। जो भौजाई थी दीदी, भौजाई अपने ननद में लिपट के रोने लगी। ननद में लिपट के रोने लगी और कहने लगी कि ननद साहब, यदि आप नहीं होते तो आज मैं किसी लोक का नहीं रहता। आज मेरे भाग्य में पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता, वो कौन जानता था। आज तो मेरे भाग्य में पता नहीं कौन सा बाढ़ आता और चला जाता। किसान की पुत्री बोली, भाभी, भला जिसके साथ मेरे जैसी बहन हो तो उस भाई को क्या होने वाला, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। मैं तो अपने भाई के लिए प्रतिदिन भगवान से कामना करते आती थी और उसी भगवान से आज भी मैंने विनती किया हूं, लेकिन आज कोई मेरे रास्ते में आज बहुत बड़ा गलती किया है। भाई बोला, दीदी आज तो मैं तुम्हारे आने के लिए पूरे रास्ता साफ सफाई कर दिया हूं। बहन बोली, भाई क्या ऐसा गलती आपने किया है? हाँ बहन, ऐसा तो मैंने ही किया हूं, आखिर तुम्हारे रास्ते में आने से कांटे चुभ गया पांव में। बहन बोली, भैया जितने पौधे काटे हैं उतना से कई गुना पौधे आपको रास्ते में लगाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में आते आते मुझे छा लगता था और आज तो मुझे आते आते दम घुटने लगा, धूप पूरा लगा और पशु पक्षी जो थे आपके नाम के बदबुआए दे रहे थे, इसीलिए आपको ये हाल हुआ। किसान का बेटा अपने बहन से माफी मांगा और बोला, बहन मैं कल ही पूरे रास्ते में वृक्ष लगा दूंगी, वृक्ष लगा के और उसके बाद ही भोजन करेंगे। भाई और बहन दोनों ये बात समझ गए। किसान की जो बहू थी वो बोली कि मैं भी भगवान से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैंने ही ऐसा अपने पति को सलाह दिया था। ननद बोली, भाभी हरे पौधे में जीव होता है, उसे घाव लग गया, वो वृक्ष कट गया, तो बताइए क्या उसे दुख नहीं हुआ होगा?
और दुख और पीड़ित के कारण वो श्राप दिया और मेरे भाई का ये हाल हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए भाभी। जिस पक्षी का उस ब्रिज पे घोंसला था और बेघर हो गए, तो उन्होंने बेघर होकर मेरे भाई का श्राप दे दिए और उसका श्राप लग जाने के कारण मेरे भाई को इतना भारी दंड मिला। किसान की जो बहू थी वो बोली कि ननद जी अब ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे। ननद जो थी किसान की बेटी अपना ससुराल चली गई। अगल बगल में सबको बोली कि देखिए भाई दूज व्रत मनाना कोई भी बहन नहीं भूलिएगा, भाई दूज का त्योहार जरूरी मनाइएगा। सारी लोग हाँ कह दिए और भाई दूज का व्रत मनाने लगे। अब दूसरा दिन सवेरा होते ही किसान के बहू और किसान के बेटे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लेकर कई व्यक्ति को ढूंढकर और जाकर रास्ते में पौधे लगवाए, जो पौधे में प्रतिदिन किसान का बेटा जल से पटवन किए। वो पौधा जल्दी से बड़ा हो गया। छाह में बहन प्रतिदिन अपने भाई के घर आने लगी और छाए छा जाने लगी। जो पक्षी थे वो हुलस हुलस के गाने लगे, मुस्काने लगे, चिहचिहाने लगे और किसान की बेटी भी खुश रही, किसान के बेटा भी खुश थे और किसान की बहू भी खुश थे। उनके घर में, किसान का बेटा के घर में अन्न धन परिवार सुख शांति समृद्धि सब कुछ भर गया। किसान की बेटी का घर में भी सब कुछ अन्न धन से भंडार भर गया। खुशियों का घर में ठिकाना नहीं था। किसान का बेटी भी संतान वाली हो गई और उनके भी कई संतान हुए। नैहर ससुराल को पूरा खुशहाली जीवन बीता। तो गुरु भाई बहना, हरे भरे पौधों को नहीं काटना चाहिए। जो भी हरे भरे पौधों को काटते हैं, छोटे छोटे पौधों को काटते हैं, वो बड़े गलत करते हैं। अब भाई दूज व्रत जो है जरूरी मनाना चाहिए। भाई दूज के दिन सबसे पहले तो सुबह सुबह भाई के लिए कामना नहीं करते हैं, भाई के लिए गालियां देते हैं। उसके बाद ही भाई के लिए लंबे आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो किसान का बेटी थी पहले गालियां दी थी, उसके बाद ही भगवान से कामना की थी। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें, जिसमें मैं आपके नाम के भगवान के सामने हाजिरी लगा सकूं और आपके सब परिवार के लिए भगवान के शरण में जाकर लंबे आयु के लिए कामना करें और आपके खुशी के लिए भगवान से विनती करें और आपके घर में अनधन भरा रहे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।